हेलो फ्रेंड्स, राघव ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय नदियों से महत्वपूर्ण जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आइए चलते हैं। नदी तंत्र का अर्थ है सहायक नदियों सहित स्रोतों के आधार पर भारतीय नदी प्रणाली को हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में वर्गीकृत किया गया है। नदी एक प्राकृतिक बहने वाला जल स्रोत है जो आमतौर पर मीठे पानी का होता है, जो समुद्र, झील या किसी अन्य नदी की ओर बहता है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के क्षेत्र से निकलती है और समाप्त भी होती है? ए ब्रह्मपुत्र, बी सिंधु, सी कोसी, डी चंबल। तो ये नदी है चंबल नदी, जो भारत से ही निकलती है और भारत में ही समाप्त भी हो जाती है। नेक्स्ट स्पष्टीकरण इसका देख लेते हैं। चंबल नदी यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी है। पश्चिमी मध्य प्रदेश राज्य के महू के दक्षिण में विंध्य रेंज से निकलती है। यह उत्तर से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बहती है। इसका उद्भव और अंत भारत में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? ए कृष्णा, बी महानदी, सी गोदावरी, डी कावेरी। तो इस नदी का नाम है गोदावरी, जो दक्षिण गंगा या वेन गंगा या वृद्ध गंगा तीनों नामों से जानी जाती है। व्याख्या देख लेते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह मध्य दक्षिण पूर्वी भारत की एक पवित्र नदी है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? यमुना, चंबल, नर्मदा, कृष्णा। तो ये बना है नर्मदा नदी पर। ये बांध नर्मदा नदी पर है। व्याख्या, इंदिरा सागर बांध मध्य भारत के मध्य प्रदेश में एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह नर्मदा नदी पर बना है, जो मध्य भारत से पश्चिमी भारत तक बहती है। क्वेश्चन नंबर 4, कर्नाटक में स्थित कृष्णा राजा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी महानदी। तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। कृष्ण राजा सागर बांध कर्नाटक में स्थित है और कावेरी नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मीठे पानी की डॉल्फिन का घर है? ए ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी गंगा, डी साबरमती। तो ये नदी का नाम है गंगा नदी। व्याख्या देख लेते हैं। गंगा नदी की डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह सकती है। डॉल्फिन दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक है। गंगा नदी डॉल्फिन कभी नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णपुली सांगू नदी प्रणालियों में रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रजाति अपने अधिकांश प्रारंभिक वितरण क्षेत्रों से लुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ए लूनी, बी गंगा, सी तिस्ता, डी ब्यास। तो ये लूनी नदी पर अजमेर स्थित है। स्पष्टीकरण, अजमेर शहर मध्य राजस्थान राज्य उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है। इसकी स्थापना 11वीं सदी के राजपूत शासक अजय देव ने की थी। यह अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। इसका अपवाह दक्षिण पश्चिम की ओर बहने वाली लूनी नदी की
मुख्य धारा और पूर्व की ओर बहने वाली बनास नदी की सहायक नदियों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? मेघालय की राजधानी आइजोल किस नदी तट पर स्थित है? तो ये है मेघना, तालावंग, फ्वांगहो, इरावती। इरावती हो गया है, इरावती होना चाहिए। यहाँ पर ये नदी का नाम है आइजोल जो है मेघालय की राजधानी तालावंग नदी पर, तालावंग। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। आइजोल भारत में मिजोरम राज्य की राजधानी है। यह मिजोरम के उत्तरी भाग में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यह समुद्र तल से 1132 मीटर ऊपर एक पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इसके पश्चिम में तलावंग नदी घाटी और पूर्व में तुइरियल नदी घाटी है। क्वेश्चन नंबर 8, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर मिलती हैं और गंगा का नाम लेती हैं? अलक और नंदा और भागीरथी, ये दो नदियां जिस स्थान पर मिलती हैं उस जगह को हम कहते हैं देवप्रयाग। और यहाँ देवप्रयाग से गंगा के रूप में इसका नाम बदल जाता है। अलकनंदा और भागीरथी जब एक साथ मिल के निकलती हैं तो वहाँ इसका नाम बदल करके गंगा के रूप में हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ संगम करती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर प्रचुर मात्रा में घुला हुआ आयन है? महासागरों में घुला हुआ आयन है। तो महासागरों में कई सारे आयन घुले हुए पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और कैडमियम, तो इनमें से क्लोरीन महासागरों में घुला हुआ आयन है। स्पष्टीकरण देखते हैं। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में 6 आयन होते हैं जिनके नाम हैं क्लोराइड, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी नील, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो ये नदी का नाम है गंगा। व्याख्या, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अपना पानी बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है। इसकी लंबाई है 2525 मीटर। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये नदी का नाम है गोदावरी। इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। एक नाम और है वृद्ध गंगा और एक नाम वेन गंगा के नाम से भी गोदावरी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी बहती है अपने पंजाब राज्य से, पंजाब से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम हमारे कर्नाटक राज्य से होता है। अगला क्वेश्चन है, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है स्टूडेंट्स कोसी नदी को। यहाँ बार बार बाढ़ आने से बिहार में बहुत ज़्यादा धन और जन की क्षति होती है, जिसके कारण इसको बिहार का शोक कोसी को कहते हैं। और एक और फैक्ट आप जान लें, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध जोग जलप्रपात जिसे गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है किस नदी पर स्थित है? तो ये नदी का नाम है शरावती। शरावती नदी है, यहाँ पर सरवती है लेकिन ये नदी का नाम है शरावती। शरावती नदी पर गरसोपा जलप्रपात स्थित है। तो दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है राघव ज्ञान सागर। आप सजेशन दे सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।